को सर गहरा तारा। तो अब हम पहुंच गए राष्ट्रीय तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट में 98वां जगह पे, और ये है हिमाचल प्रदेश का मंडी। इसे हिमाचल प्रदेश का काशी भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 81 प्राचीन मंदिर हैं। 81 प्राचीन मंदिर। अब यहाँ पर लड़ाई इस बार किंग वर्सेस क्वीन हो रही है। हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि क्वीन फिल्म से मशहूर हुई कंगना रनौत, मुंबई की एक्ट्रेस, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के परिवार की तरफ से विक्रमादित्य सिंह, उनके बेटे, चुनावी मैदान में है, यानी राजा उतरे हैं। वीरभद्र सिंह यहाँ से अनेकों बार सांसद चुने गए। 2009 में वही यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन उसके बाद रामस्वरूप शर्मा बीजेपी के 2 बार यहाँ जीत गए, 2014, 2019। लेकिन फिर उनकी मृत्यु के बाद 2021 के उपचुनाव में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह यहाँ से सांसद बन गई हैं। मंडी में लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो वो है राजा वर्सेस क्वीन वाली लड़ाई के लिए, यानी कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह। कौन बाजी मार ले जाता है, ये भी तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में किस दिशा में बढ़ेगी। आइए चलते हैं मंडी के लोगों के बीच में जानने। हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और हम एक तरह से जिसे कहते हैं ना द क्लैश ऑफ टू पीपल। तो वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पिताजी बहादुर शाह जफर की तरह हो गए हैं। मैंने कहा ये शहजादा ही हैं ये, क्योंकि थोड़ी सी उनकी बातें हैं तो है मासूम। जो भी भाषण वो देती हैं, या तो मोदी जी का गुणगान करते रहती है, या हमको सुबह से शाम तक गालियां देती रहती है। ये जो देश है मेरा, और ये देश अगर है तो गर्मी वाले निचले इलाकों से अब हम पहुंच गए हैं पहाड़ों के बीच में। ये ठंडी हवाएं लेकिन जो यहाँ बह रही हैं, इस पर मत जाइएगा। चुनाव यहाँ पर उतना ही गर्म है, मुद्दे उतने ही ज्वलंत हैं। जनता से जानते हैं, कई सारे यहाँ पर छात्रा हैं, उनसे पूछते हैं आप लोग चुनाव में कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है, बताओ, हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? अच्छा, काफी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। क्या है आपके मुद्दे, क्या सोच के आप वोट डालोगे? मैम जो अच्छा मतलब होगा तो उन्हीं को ही वोट देंगे हम। पहाड़ों के क्या मुद्दे हैं? क्या आपको लगता है कि काम हुआ है, क्या काम होना चाहिए ताकि बेहतर हो, आप लोगों को शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, क्या सोच रहे हो? मैम पहाड़ों में तो वैसे कहे तो कुछ हद तक तो काम तो हुए हैं, बट हम चाहते हैं कि इसमें और सुधार हो, अच्छे से काम हो, और हमारे लिए कोई ऐसा जो नेता है वो चुनकर आए जो हमारी मांगों को पूरा कर सके, और हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें हमारी मदद करे। जैसे क्या जरूरत, एक दो चीजें जो आप बताओ। शिक्षा से रिलेटेड कोई भी मुद्दे हैं, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो मतलब सरकार का शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान रहता है, तो उस तरफ उनका ध्यान रहे, हम यही चाहते हैं। ठीक है, और आप लोग बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? मैम सबसे पहला मुद्दा तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा भी फर्स्ट वोट मैं डाल रही हूँ पहली बार। तो मेरा यही है कि हमारी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले यही होगा कि जब तक बेरोजगारी है तब तक तो कुछ नहीं होगा। और इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कमीशन जो मेन इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं ऐसा कि कमीशन वगैरह ऐसी कोई पॉलिसी आए जिससे कि हमारी एजुकेशन जो है और ज्यादा अच्छी हो, सक्सेस हो। यहाँ की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों को मतलब कह रहे हो जो क्वीन का उन्होंने रोल निभाया था और इधर किंग है, क्वीन और किंग में से आप लोगों को चूज करना है, इस पे बोलना है किसी को कुछ? मैम वो मतलब कंगना जो है ना अच्छी है कैंडिडेट हमारे लिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि, और विक्रमादित्य वो भी ठीक ही है। मतलब कई जगह वो ऐसे इरेलीवेंट स्टेटमेंट दे रही है कंगना, जैसे लग रहा है वो डिमीन दूसरे वाले को डिफेम कर रही है, विक्रमादित्य को फैमिली पे जाना एंड ऑल। बाकी तो मतलब वोट तो हम जरूर डालेंगे चाहे। फर्स्ट टाइम वोटर्स इधर भी है ना, कितने सारे फर्स्ट टाइम?
आप ही हो फर्स्ट टाइम? नो मैम, मेरा तो पहले भी दिया है। यस मैम। हाँ जी मैम। क्या सोच रहे हो आप? चुनाव में मैम जो हमारी मांगों को पूरी करेंगे उन्हीं को ही वोट देंगे हम। और तो जो भी मतलब हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए सोचेगा हम उसे ही वोट देंगे। अभी हमारे सामने मिस्टर विक्रम सिंह और कंगना रनावत जी है, तो उनमें से जो भी हमारे देश के लिए अच्छे से काम करेगा, हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा, हम उसे ही वोट देंगे। आपको किस पर भरोसा होता है? भरोसे की तो अभी बात नहीं, वो भी नए हैं, कंगना रनावत जी भी नए हैं और विक्रम आदित्य जी तो एक पहले से ही फैमिली से बैकग्राउंड है उनका। तो अभी हम देखेंगे कि, किसके कितने ही काम किए गए हैं या नहीं बनाया आपने? हाँ, अभी मन नहीं बनाया है। यही इंडियन वोटर की सबसे मजेदार चीज यही है, सबसे मजेदार चीज यही है कि दिल में उसने डिसाइड कर लिया होता है, लेकिन वो बाहर क्यों बताए? और सबको ये प्राइवेसी है कि अपने किसको वोट दे रहा है वो बताए ना बताए। आप लोग बताइए, आप में से कौन कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स यहाँ पे हैं? और कि गाना सुनाने वाले आप लोग? हाँ, तो पहाड़ है, इतनी अच्छी आवाजें आ रही हैं, तो एक गाना यहाँ पर सुन लेते हैं। कौन पकड़ेगा? चलिए गाइए, कौन शुरू करेगा? देश शोभला हिमाचल मारा, हिमाचल मारा, झेंडा चमकू सरगेरा तारा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, हिमाचल मारा, झेंडा चमकू सरगेरा तारा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, हिमाचल मारा, झेंडा चमकू सरगेरा तारा, देश शोभला, देश शोभला मारा, हिमाचल मारा, झेंडा चमकू सरगेरा तारा, देश शोभला। मतलब देश की शोभा है हिमाचल, यही है ना? पूरा मीनिंग समझा दीजिए, क्या है इसका मतलब? इसमें कहा गया है कि जो सबसे जो सुंदर जो देश है वो हिमाचल है हमारा, देवी देवताओं का प्यारा है। और इसके लिरिक्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को इसमें बताया गया है, जैसे इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, और बीच में जो है हमारा कुल्लू है, मंडी है, इस तरह से बताया गया है। तो ये मतलब आसमान में तारे हैं, इस तरह से बताया है। तो इसमें पूरा जो है ये एक देशभक्ति सॉन्ग है हमारा हिमाचली, काफी प्राचीन जो है ये गीत है। यहाँ प्राचीन मंदिर भी है, शिमला के बाद मंडी दूसरा सबसे बड़ा जिला है। चुनाव पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव का ऐसा है कि मेरा भी पहला वोट है ये, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी जो हमारे जो युवा है हिमाचल के, जितने भी जो है वोटर रहेंगे देने वाले, आप अपना जो है मतदान जो जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आप मत देते, एक मत का जो बहुत बड़ी कीमत होती है। एक जो वोट है वो कैंडिडेट प्रतिनिधि जो चुनेंगे अपना हम, वो जो है प्रतिनिधि ठीक होना चाहिए। तो अपना मत जो है आप जरूर दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा, बस यही मैं कहना चाहूंगी। और अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कंगना लड़ रही हैं, विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं, कोई जानता है उनके बारे में? जैसे कि इस बार तो जो कंगना रनौत है वो तो फर्स्ट टाइम उन्हें मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो हमारे विक्रमादित्य जी हैं उन्होंने पहले से सरकार को देखा है, मतलब वो जानते हैं कि राजनीति कैसे, लेकिन वो भी इस विषय में मतलब नए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस चीज का। लेकिन मुझे लगता है कि शायद टक्कर बराबर की हो सकती है, क्योंकि कंगना भी बहुत प्रसिद्ध है अपने हिमाचल में। ताली बजा दीजिए एकदम, यही है इंडियन वोटर, मस्त एकदम। आप क्या सोच रहे हैं? आइए आप भी बोलिए। नमस्कार मैम, और हिमाचल देवभूमि में आपका कोटि कोटि आपका स्वागत, नमन आपको। और देखिए, आपको मैं चेज करती हूँ, आप भी लगा के आती हैं बैच, तो क्या बात है, ये देखिए, ये देखिए, एब्सोल्युटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैशन ट्रेंड चल पड़ा देश में है, सब ब्रोच लगाए। बिल्कुल, आप ट्रेंडिंग जोन में हैं। बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, बहुत ज्यादा। हिमाचल को वैसे तो देखिए जाना जाता है वीरभद्र जी के नाम से, ही इज द आइकन। उनके बराबर ना तो कोई था, ना हो सकता, ना होगा। लेकिन राजनीति में चीजें बदलती रहती हैं, परसेप्शन का गेम है ये। तो निश्चित तौर पर जैसे कि छात्रा ने बोला कि कंगना की अपनी एक जगह है, और उसके खून में भी हिमाचल है, और विक्रमादित्य के खून में तो हिमाचल के साथ साथ राजनीति खेलती है। तो देखते हैं कौन जीतता है। जो यहाँ पारंपरिक खाना है, भोजन है, वो पहाड़ों के बीच में दिख जाए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आप क्या बना रही हैं? ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी है मैम,
और इसमें सोयाबीन और मिक्सचर आटा है सारा। हाई प्रोटीन है एकदम। हाँ, एनर्जी भी, कैलोरीज भी उतना ही। इसमें क्या तलने? ये मल्टीग्रेन कचौरी है मैम। बोलो, कचौरी है मल्टीग्रेन आटे की। प्रोटीन उतना ही, ऑयल उतना ही, कुछ भरा भी आपने, फिलिंग भी करी है अंदर? सोयाबीन की। सोयाबीन फिलिंग अंदर। वाह क्या बात है। सुबह सुबह एकदम तली हुई है। इसको बोलते क्या है, लेकिन नाम क्या है इसका? मंडी की लोकल डिश कचौरी। छोटी वाली कचौरियां नहीं है, बड़ी कचौरी है। एक खा लीजिए, पूरे दिन फिर पानी पीते रहिए। और ये सिड्डू है मैम। ये दिखाइए। ओहो, ये सिड्डू है और ये हमारा सिड्डू है, इसमें ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ है और ये मल्टीग्रेन आटे के सिड्डू है। अच्छी बात यही लग रही है मेरी आपको। आप ही को समझ में आ रहा है कि मैदा छोड़ के मल्टीग्रेन हेल्दी खाना खाना चाहिए। हेल्दी है और आटे के ही है मैम। ये हमारे के हैं और ये मल्टीग्रेन। और ये मल्टीग्रेन में फिलिंग का है, ये वाला फिलिंग है। ये तो कचौरी का फिलिंग है मैम, तो सिड्डू का ड्राई फ्रूट कर रहे हैं। एक दिखा सकते हैं थोड़ा सा, ये करके थोड़ा सा काट के अगर आप दिखा दो तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। सिड्डू बोल रहे हो ना आप? और ये सारे आपने अचार भी लगा रखे हैं। मतलब हमारे नाश्ते के लिए इतना इंतजाम क्यों कर दिया आपने? ग्रुप्स है गांव से, तो गांव से रिलेटिव है, तो गांव के प्रोडक्ट है। उनको देखो ना आप, कितना मस्त है। ये जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ये अच्छा मैम, ये फीलिंग है। ये देखो ड्राई फ्रूट्स, ये देखो इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। और वैसे भी चलने के लिए ज्यादा ताकत लगती है। सोयाबीन, ये ड्राई फ्रूट्स और इसमें अलसी है, तिल है, पूरी एनर्जी है, जो से हमारे कस्टमरों को ऐसा है कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। स्टीम्ड भी है, स्टीम्ड भी है। नीचे वाले में पानी है? हाँ जी, नीचे वाले में पानी है। अब लड़कों की बारी है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह पर? क्या इशू सोच के आप लोग वोट करेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है फिलहाल कि पल्ला दोनों का भारी है, क्योंकि जहाँ तक प्रचार चला है दोनों का प्रचार बहुत ही अच्छे से चला है। क्या सोच रहे हो? चुनाव पलड़ा भारी है, दोनों का भारी है। सबने एक लाइन यहाँ सोच रखी है, पलड़ा दोनों का भारी है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। यस मैम। जहाँ तक मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की बात है, जो सीनियर वोटर्स हैं वो मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं और इस बार भी देंगे। विशेष रूप से पंडो जो है वो पांडवों की धरती है और यहाँ पंडो डैम के नाम से ये विश्व के मानचित्र पर देखा जा सकता है। लेकिन पंडो पिछले लगभग 50 सालों से जो है पिछड़ता चला जा रहा है। ये जो आप यहाँ हम खड़े हैं, ये बीबीएमबी का हेलीपैड है। यहाँ हमारी फसलें, धान उगते थे कभी, तो आज आप देख रहे हैं ये बंजर है। जो भी यहाँ से एमपी चुन के गया, उन्होंने पंडो डैम के विस्थापितों के मुद्दों को नहीं उठाया। आज भी पंडो डैम के विस्थापित जमीन को लेकर के संघर्षरत हैं। आज भी वो नॉन हिमाचली काउंट होते हैं, उनके पास घर रहने के लिए नहीं है, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मौजूद हैं मंडी के पंडो में। 2023 में ये लाल पुल बाढ़ की वजह से ध्वस्त हो गया। अब यहाँ पर जो पूरा ये बाजार का इलाका है, वो बाजार पूरी तरह से डूब गया था, पानी यहाँ भर गया था। लेकिन पुल टूटने की वजह से यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो बाजार में लोग हैं, उनके लिए अच्छी खासी मुश्किलें आ रही हैं। उन्हीं के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इन परेशानियों के बारे में। इस पुल के नमस्कार, इस पुल की वजह से, टूटने की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि ये पुल जो लाल पुल के नाम से जाना जाता है, 100 वर्ष पुराना पुल था। आपदा की भेंट चढ़ गया। आपदा की भेंट चढ़ने के बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी आए, बड़े बड़े नेता लोग भी आए। उन्होंने यहाँ की स्थानीय जनता को लगभग इस पुल से 5-6 सराउंडिंग एरिया में जो 5-6 पंचायतें आती थी, सबको एक विश्वास दिलवाया कि हम लोग 1-2 महीने में इसकी प्रपोजल तैयार करके पुल का काम चालू कर देंगे। तो आज की डेट में अभी वर्तमान सरकार को लगभग 1.5 वर्ष बने हुए, तो अभी तक इस ब्रिज का कोई भी काम नहीं चला। व्यापार यहाँ हम हमारे कपड़े की दुकान है यहाँ पंडो पे जी, तो हमारा आधा काम खत्म हो गया बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुल टूटने के जी 25 पंचायतें हैं जी जो यहाँ से लिंक करती है। स्कूल के बच्चे, उनको 8-9 किलोमीटर जाके घूम के आना पड़ता है जी आगे। सारी जनता परेशान है जी, पर कोई नहीं सुन रहा जी, ऊपर गवर्नमेंट कोई नहीं सुन रही हमारी। लाल पुल का मुद्दा आप लोगों के लिए, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, हमारी भी यही मुश्किल है कि लाल पुल की वजह से हमारे मार्केट में कोई बंदा नहीं आ रहा जा रहा है, जिससे व्यापार में हमारे को बहुत मुश्किल है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए काम की वजह से कई मुश्किलें हैं। देखो
सब कुछ घर का ही काम है, कोई बच्चे पढ़ाने, कोई कुछ करना। नॉर्थ वर्सेस विक्रमादित्य सिंह जो यहाँ लड़ाई हो रही है उस पर क्या सोच? देखो जी, हम वोट तो तभी देंगे जब हमारे यहाँ पे पहले काम शुरू होगा, नहीं तो हमारे मार्केट से कोई नहीं जाएगा वोट डालने के लिए। अब मैम ये 4 विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर एक कॉलेज भी होना चाहिए, तहसील भी होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही सरकारों के द्वारा अनदेखी की जा रही है। मैं तो ओपन ये कहूंगा, ना बीजेपी का पक्ष लूंगा ना तो कांग्रेस का पक्ष लूंगा। अगर दोनों अनदेखी की है, हाँ दोनों ने। यहाँ पाइए भैया, आप क्या बोल रहे हो? अगर कॉलेज की बात थी तो बीजेपी सरकार ने यहाँ पर कॉलेज दिया था, इसके बिल्कुल सामने ही आधा किलोमीटर दूर जो है कॉलेज दिया था। लेकिन जैसी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई तो उन्होंने जो है ये कॉलेज भी डी नोटिफाई मतलब यहाँ से उड़ा लेंगे। तो यहाँ पर सभी का यही कहना पंडों में कि काम शुरू नहीं हुआ है और ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बल्कि जो महिला यहाँ थी वो तो यहाँ तक कह रही थी कि अगर काम यहाँ शुरू नहीं होता है तो उनकी जो पूरी तरह से राजनीति से उनका भ्रम एक तरह से टूट चुका है और इसीलिए वो यहाँ तक कह रही है कि हम वोट करने नहीं जाएंगे। तो ये भी बंडी की एक तस्वीर है। आइए चलो।